मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ये सीनियर पॉलिटिशियन हमें आज जूम पे ज्वाइन कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टूडियोज़ में होंगे, लेकिन इनके मुतल्लिक़ खबरें उल्टी सीधी चलती हैं। कभी पता चलता है इनको उठा लिया गया है, कभी पता चलता है कि आप वापस आ गए हैं। तो इनसे अभी पूछेंगे कि ये हैं कहाँ, उठाए हुए हैं या नहीं उठाए हुए। पहले आप ये बता दें, बाकी खबरों की तरफ बाद में आते हैं। पहले अपनी खबर आप बताएं कि आपकी खबर क्या है। आप उठाए गए, बिठाए गए, ले जाए गए, वापस लाए गए, क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं स्टूडियो जरूर आता, लेकिन वो ऑपोजिशन की एपीसी थी जो हुकूमत ने अपने जो एग्रीड मुकाम था जिस पे हमने बुकिंग कर रखी थी, तो वो उस पे नहीं होने दी। वो हमारी जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल करा दी गई और फिर हमें जो एपीसी है वो किसी और जगह पे मेरी रिहाइशगाह पे शिफ्ट करनी पड़ी। तो उस वजह से सारा दिन उसमें कल रात से मसरूफियत रही। तो ये मामला था कि जिसकी वजह से स्टूडियो नहीं पहुंच सका। तो कोई टाइम काले मैनेजमेंट काले डाले तो कोई नहीं आए सर? कोई दरवाजे के ऊपर मेरे काले ख्याल से डाले कुछ तो नहीं चक्कर आए थे? लगा के गए थे जी। मैं आई वॉज अवे लास्ट नाइट, एक खाने पे था, तो वहां पर इत्तला आई कि आपके घर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। घर आया और घर के अंदर जब मैं जा रहा था तो गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एक साहब कोई खड़े हुए थे। तो उनको कहा कि यार, जो आपके हाई अप्स हैं उनको बता देंगे मुस्तफ़ा घर पहुंच गया है, तो अगर लेके जाना है तो आई जस्ट नीड टाइम टू पैक माई बैग्स। तो मैं बैग पैक करके तैयार बैठा हूं, तो फिर भेज दीजिएगा किसी को। लेकिन फिर वो चले गए और फिर आए नहीं। तो दैट्स व्हाट अरे फिर तो हालात हैपेंड। काबू में है जी। फिर तो हालात काबू में आई है। डोंट नो, आई तो वो मीन शोर होगा आप क्या ज़्यादा था, कह मैंने सकते कहा हैं इस पता नहीं मुल्क मुस्तफ़ा में। साहब को ले जाया गया कोई। अच्छा सर, पहले इस खबर के ऊपर कमेंट कर दें। ये जो आई लव पाकिस्तान वाली चल रही है आप भी कर दें, फिर दोबारा सियासत की तरफ आएंगे। पहले ये अमेरिका वाला मामला डिस्कस कर लें। ये नया प्यार मोहब्बत हमारा वक्तन फ़क्तन अमेरिका से प्यार मोहब्बत रहा है। सीटो और सेंटो के दौरान रहा है, जहाद अफगानिस्तान में रहा है, 9/11 के बाद रहा है। लेकिन फिर उसके बाद ये मोहब्बत टूट जाती है हमारी। वो दरमियान में ही आके कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लाइयाँ कीते तो वदाइयाँ कीते, वो काम शुरू हो जाता है। मलिक साहब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, उसने बहुत हाइज एंड लोज देखे हैं। हमने यूएसएसआर के खिलाफ उनके साथ मिलकर एक जंग भी लड़ी जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत कलीदी किरदार था। लेकिन फिर हमने उसके बाद प्रेसलर अमेंडमेंट्स भी देखी। तो इसी तरह जो विड्रॉल हुआ यूएस का उनकी इन्वेजन के बाद अफगानिस्तान से, तो बड़े जो हमारे ताल्लुकात थे काफी डाउनग्रेड हो गए और हमें काफी प्रॉब्लम्स आ गई उसमें। अब जहां तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में वो पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं। आज स्टेट डिपार्टमेंट जो हमेशा से दुनिया के साथ और पाकिस्तान के साथ एंगेज रहा है, आज फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका की, ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में स्टेट डिपार्टमेंट का इतना किरदार नहीं। और वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर ज्यादा फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। और उसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले उन्हें एक तोहफा दिया कि कांग्रेस से जब उनका पहला खिताब था सदर बनने के बाद, तो एक हाई वैल्यू टेररिस्ट जो एक एबीगेट बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था, वो पाकिस्तान ने पकड़कर उनके हवाले किया और अपने पहले खिताब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो वहां से मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक ओपनिंग मिली। और फिर जब ये इंडिया पाकिस्तान मामला, जाहिर बात है, बहुत संजीदा हो गया, दोनों ममालिक न्यूक्लियर ममालिक आपस में उलझ गए, तो उन्होंने जो रोल प्ले किया, वो हम उस रोल को तस्लीम भी करते हैं। दुनिया के और भी बहुत से ममालिक तस्लीम करते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली एक बात जो देखने में आ रही है कि मूडी उस रोल को तस्लीम करने से ना सिर्फ इनकारी हैं, बल्कि उन्होंने एक दो जगह पर प्रेसिडेंट ट्रंप को स्नब भी किया है। तो अब एक ऐसे शख्स को जो अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी स्टेट डिपार्टमेंट के अलावा चलाता है, अपने लाइक्स और डिसलाइक पे चलाता है, तो उसके साथ ऐसा रवैया रखना, फिर वो आएगा इस तरह के आदमी को। एक मीटिंग थी गालिबन G7 की इन कनाडा, जिसमें ट्रंप ने रिक्वेस्ट की मूडी को कि आप आए और वापसी पे अमेरिका रुकते जाएं। लेकिन मूडी वहां पर नहीं रुका और उन्हें स्नब करके वापस इंडिया निकल गया। और जो कंटिन्यूसली ट्रंप साहब का बयानिया है कि मैं दो न्यूक्लियर ममालिक के अंदर सुलह कराई, तो उनकी जो खामोशी है और उससे इनकार मूडी साहब का, वो उनको काफी इरिटेट किए जा रहा है।
और फिर साथ ही साथ एक और पस मंजर भी है राहुल गांधी ने मामले में। चैलेंज किया कि आप कहें। हाँ, राहुल राहुल ने बहुत एम्बैरेस किया। उन्होंने चैलेंज किया कि जी आप कहें ट्रंप ने झूठ बोला है। सर G7 से वापसी के ऊपर मोदी वॉशिंगटन रुक ही नहीं था सकता। G7 से वापसी के ऊपर जब ट्रंप वॉशिंगटन पहुंचे तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ 1-on-1 लंच के लिए बैठे हुए थे, तो उसमें तो मोदी की और सुबकी हो जाती, तो मोदी तो वहाँ रुक ही नहीं था सकता ना, उसके तो फरार का रास्ता चाहिए था उसे। इस वक्त इंडियन जो अपोजिशन है वो मोदी को कट टू साइज करने में बहुत एक्टिव है और शायद किसी को भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी वो हिसाब किताब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उससे चुकता कर रहे हैं और कोई जवाब है ही नहीं है। बीजेपी किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सकती। वो पूछते हैं 5 जहाज़ गिराए, बताओ कितने गिरे, तो वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं बताएंगे। वो कहते हैं ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने जंग बंद कराई, कहो कि वो ट्रंप झूठा है, मोदी साहब पानी का गिलास पीने लग जाते हैं। और आज तो राहुल गांधी ने एक स्टेप और जाके आगे खूब रगड़ाई लगाई। ट्रंप साहब एक स्टेप और आगे गए हैं, वो कहते हैं ब्रिक्स का इंडिया भी रुकन है। तो ये डॉलर पर जो हमला है ये तो अमेरिका के ऊपर हमला है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। We're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade. We had a tremendous deficit. So Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether... खुरम साहब, जो डॉलर है वो मेक और ब्रेक है यूएस इकोनॉमी के लिए, और ब्रिक्स के साथ भी वो उन्होंने सींग फंसाए हैं, तो ये लड़ाई एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। चाइना जी अभी तक अस्करी महाज पर अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं कर रहा, लेकिन अब जबकि 21वीं सदी के 25 साल गुजर गए हैं तो जो क्लैश हो रहा है, ये आपके नाजरीन के लिए मैं, जो तसादम हो रहा है वो एक तरफ चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पावर है, जो उनकी अब मसलन एप्पल वहाँ मैन्युफैक्चर करता है। उन्होंने कहा जी कि हम इसलिए नहीं करते कि वहाँ को सस्ते हमें लेबर है, इसलिए कि वहाँ के लोगों की एक्सपर्टीज़ है इसमें मैन्युफैक्चर। तो एक तरफ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग है और दूसरी तरफ अमेरिका की फाइनेंशियल पावर है, क्योंकि अमेरिका के पास अब मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं रही। अब जो है, जो फाइनेंशियल पावर है, वो अमेरिका के लिए एक बहुत ही हसास और नाजुक मामला बन गया, जिसका सदर ट्रंप ने इजहार भी किया है कि डॉलर की जो डोमिनेशन है, या पूरी दुनिया में जो तेल डॉलर में बिकता है, जो एक्सचेंज होता है, अगर वो डोमिनेशन चैलेंज होती है तो फिर अमेरिका की इकोनॉमी भी और अमेरिका की पूरी दुनिया में जो ताकत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। आज भी, और इस पर अब किताबें लिखी जा रही हैं आजकल के दौर में, कि अभी भी जो है मुख्तलिफ ममालिक में अमेरिका अपना फाइनेंशियल पावर इस्तेमाल करता है कि जी हम आपकी बैंक की ट्रांजैक्शंस रोक देंगे अगर आपने ये काम ना किया, या टर्की वो कहता है कि अगर यहाँ से रशिया के जहाज़ गुजरे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। तो वो जो फाइनेंशियल पावर है वो उसको रिटेन करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बड़े हसास हैं। और चाइना जो है अभी तक तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर की बेस पर ही अमेरिका का सामना कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं होगा। और इसीलिए हिंदुस्तान का जब जिसमें जिक्र आया, हिंदुस्तान अब ये डबल साइड गेम नहीं खेल सकता कि एक तरफ वो कहेगी मैं अमेरिका का हवारी भी हूँ, अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस डील्स भी हैं, लेकिन हम तेल जो है वो रशिया और ईरान। बुश ने 9/11 के बाद हमें कहा था ना, विद अस और अगेंस्ट अस, तो इंडिया के पास भी वो सवाल आ गया। अब ये मोमेंट इसलिए मोमेंट आया है कि सदर ट्रंप की सूरत में वो जो हिंदुस्तान की तरफ एक बहुत ही नरमी थी अमेरिका के अंदर कि ये चाइना के खिलाफ खड़ा होगा, एक तो वो खड़ा नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि अब जो जिस किस्म की दुनिया आगे आ रही है वो हार्ड पावर की दुनिया